शिक्षा दी, इस बालक को ईश्वर पर भरोसा करने की शिक्षा दी। नेत्र चले जाने के बाद भी मां ने बराबर यही उपदेश दिया कि जिसने नेत्र लिए उसने कुछ और भी तो दिया है, उसका उपयोग करो। तो भाभी के एक ताने से वह स्वाभिमानी चित्त हाहाकार कर उठा और 12 वर्ष की अवस्था के सूरदास बालक ने अपने घर को छोड़ा, और इसलिए छोड़ा कि मुझे हरिद्वार जाना है, मुझे ऋषिकेश जाना है, मुझे यहाँ रहना है। तो सबसे पहला प्रश्न लोगों ने उनसे यही किया कि हरिद्वार जाओगे, पैदल पहुंचोगे कैसे? बालक ने कहा कि जैसे सब पहुंचते हैं ऐसे मैं भी पहुंचूंगा, लेकिन तुम्हारे तो नेत्र भी नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास नेत्र भी, दूसरी शक्तियां तो हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे पास धन भी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी शक्तियां तो हैं। उसने कहा तुम्हें तो रास्ते का भी पता नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी शक्तियां तो हैं। तो उन्होंने कहा वो कौन सी शक्तियां हैं जिनके सहारे तुम इतने विश्वास से हरिद्वार पहुंचने की बात करते हो? उन्होंने कहा मेरे अंदर आत्मविश्वास और परमात्मा विश्वास की शक्ति है, मुझे आत्मविश्वास और परमात्मा पर विश्वास है, उनके सहारे में पहुंचूंगा। और ये बालक खड़ा होकर के एक स्थान पर जब संध्या कर रहा था, तो एक कोई धनवान व्यक्ति जो पंजाब प्रांत से करतारपुर के पास में, चूंकि ये रहने वाले थे, गंगापुर गांव था इनका, एक छोटी सी नदी के किनारे पर। अब करतारपुर में बड़ा स्मारक बना है, बड़ा गुरुकुल चल रहा है। वहां से कोई व्यक्ति, अमृतसर लाहौर से कोई व्यक्ति हरिद्वार जा रहा था। उसने देखा कि एक बालक जो सूरदास की और हरिद्वार जाने के लिए कांटों भरे रास्ते पर चल रहा है, उसने उपकार किया और अपनी गाड़ी में बैठा लिया, बैलगाड़ी में बैठा लिया और हरिद्वार पहुंचा दिया। वहां से ऋषिकेश पहुंच गए। ऋषिकेश में वो पहला चरण प्रारंभ हुआ जो इनके विश्वास की कठिन परीक्षा को लेगा। ऋषिकेश में कुटिया बनाई। आजकल तो ऋषिकेश में बड़े बड़े आश्रम बन गए। आजकल ऋषिकेश में 5 स्टार आश्रम है, 5 स्टार। आप हरिद्वार में जाएंगे तो हरिद्वार की धर्मशालाओं में, हरिद्वार के होटलों में ऐसे कमरे नहीं मिलेंगे जैसे आपको ऋषिकेश में मिलेंगे। और आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। मैं क्योंकि गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। वहाँ होटलों की तरह से आश्रमों के कमरे बुक होते हैं। लेकिन उस समय ऋषिकेश ऐसा नहीं था। ऊंचे नीचे पर्वतीय घाटों पर 2-4 कुटिया हुआ करती थी जो साधु सन्यासी लोग तप किया करते थे। वही एक कुटिया इस बालक ने भी बना ली और गर्दन तक गंगा के शीतल जल में खड़ा होकर के गायत्री जप की साधना करनी पड़ा। और एक प्रतिज्ञा जो घर से करके आया था, देखो एक प्रतिज्ञा जो ईश्वर विश्वास की घर में करके आया था, सारा जीवन भर ये व्यक्ति उसी प्रतिज्ञा पर टिका रहा। इसने कहा कि आज के बाद, क्योंकि भाभी ने खाने के लिए ताना दिया था, रोटी के लिए, ये खाता रहता है दिन भर, खाना मांगा था अपनी भाभी से, तो एक प्रतिज्ञा करके घर से निकला था कि आज के बाद किसी के सामने खाने के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगा, खाने के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगा। ऋषिकेश में रहते हुए 3 वर्ष तक ऋषिकेश में रहकर के गायत्री का जप करते हुए एक बार भी निर्जन ने किसी व्यक्ति के सामने खाने के लिए हाथ नहीं, जबकि वहां ना कोई गांव था, ना कोई नगर था, ना कोई स्थिति थी। कंद मूल फल जो मिल गया, पत्ते मिल गए, पत्ते जो मिल गया, खा करके पेट भर लिया। कई बार ऐसा भी हुआ, कुछ दिन तक, वर्षा काल में अक्सर ऐसा हो जाता है, जंगल में नहीं जा सकते। कई बार ऐसा भी हुआ कि इसकी कुटिया को जंगली हाथी तोड़ गए, जंगली जानवर तोड़ गए, लेकिन ये भयभीत नहीं हुआ, वहीं पर रहा। अंत में कुछ साधुओं की निगाह पड़ गई, वे साधु इसको भोजन कराने लगे, वे इसको भोजन देकर के जाने लगे। उन्होंने कहा ये मांगेगा नहीं, ये आत्मविश्वासी है, ये मांगेगा नहीं, इसको तो देकर के ही आना पड़ेगा, वही कुटिया में पहुंचाना पड़ेगा इसको। और साधुओं की कृपा से अन्न फल फूल वस्त्र औषधि जो कुछ भी प्राप्त हुआ, ये परिश्रम करते रहे, साधना करते रहे। और एक रात सोते हुए रात्रि में इनके मन में ऐसा विचार आया, ऐसा स्वप्न आया। ये बात गजानन जी ने अपने शिष्यों को बताई, जो शिष्यों ने बाद में लिपिबद्ध की, और लिपिबद्ध करके बाद में वो आर्य समाज के विद्वानों तक पहुंची। आर्य समाज के विद्वानों ने उनको पुस्तक आकार रूप देकर के छपवाया। कि वहां एक बार स्वप्न में ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे ये कह रहा है कि अब तेरा समय यहाँ पर पूरा हो गया, अब तू विद्या प्राप्त कर, अब तू विद्या प्राप्त कर।
विद्या प्राप्त करने के लिए ऋषिकेश से हरिद्वार आ गए। अगले ही दिन प्रातःकाल, साथ में कुछ था तो है नहीं, कुटिया में ऐसा कुछ सामान नहीं था जिसको लेकर के चलना पड़े। साधु तब तक बने नहीं थे, सन्यासी बने नहीं थे, तब तक ब्रह्मचारी के कौपीन मात्र धारण किया करते थे, गंगा में खड़े होकर के साधना किया करते थे। शीतल जल में आप विचार करें कितनी कठोर तपस्या की होगी। उसका परिणाम ये हुआ कि बुद्धि इतनी तीव्र हो गई, मेधा इतनी प्रखर हो गई कि स्वामी पूर्णानंद जी, जो कि हरिद्वार में जिनसे जाकर के विद्या प्राप्त करनी प्रारंभ की, वो जिस भी जन को दिया करते थे वो एक बार सुनने मात्र से बुद्धि में स्थापित हो जाए। और ये प्रतिभा तब से लेकर के जीवन पर्यंत बनी रही। हम लोग ये सोचते हैं कि स्वामी विरजानंद जी ने अष्टाध्यायी पूर्णानंद जी से पढ़ी होगी। पूर्णानंद जी ने अष्टाध्यायी नहीं पढ़ाई विरजानंद जी को, उन्होंने तो कोमल पढ़ाई विरजानंद जी को, उन्होंने तो कोमल पढ़ाई विरजानंद जी को। विरजानंद जी जीवन भर कोमल और प्राचीन जो ये नवीन व्याकरण थे उन्हीं के सहारे संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते रहे। बाद में मथुरा में जाकर के जब शास्त्रार्थ हुए, शास्त्रार्थ होकर के एक बार छलकपट से इनको पराजित घोषित कर दिया, तो तब उस बार उन्होंने कहा कि अब मैं ये अनार्ष ग्रंथ पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं अनार्ष ग्रंथ पढ़ाऊंगा ही नहीं। तब आजकल का समय नहीं है, आज तो अष्टाध्यायी जगह जगह कितने प्रकाशन है जो अष्टाध्यायी छपी हुई मिलती है, अनुवृत्ति सहित छपी हुई मिलती है, न जाने कितने कितने प्रकार से अष्टाध्यायी का प्रकाशन हो गया है। उस समय अष्टाध्यायी मिलती नहीं थी। केवल अष्टाध्यायी का पाठ जो दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, उन दाक्षिणात्य ब्राह्मणों में भी जो ऋग्वेदी ब्राह्मण थे और उन ऋग्वेदी ब्राह्मणों में भी जो 10 पाठी ब्राह्मण थे। 10 पाठी का मतलब जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन, ये 8 तो विकृति पाठ और 2 प्रकृति पाठ अर्थात संहिता और पद। जो इन 10 पाठों को जानने वाले ब्राह्मण थे उनको अष्टाध्यायी पहले कंठस्थ कराई जाती थी। उनको भी अर्थ नहीं मालूम होता था, सिर्फ अष्टाध्यायी वृद्ध पाठ है कंठस्थ कर लेते थे और वो किसी को बताते नहीं थे, किसी को सुनाते नहीं थे। वही मथुरा में जो दक्षिणात्य पंडित इनसे आकर के पढ़ने लगे, उनसे स्वामी विरजानंद जी ने अष्टाध्यायी के पन्ने अपने शिष्यों से मंगवाए और मंगवा करके अपनी प्रतिभा से, वो भी अशुद्ध बोलते थे, उनका शोधन किया। तो उन्होंने कहा कि अशुद्ध नहीं, ये पाठभेद है, लेकिन पाठभेद भी उन्होंने नहीं माना, उसको तर्क पूर्वक शोधन किया और तब उस अष्टाध्यायी को कंठस्थ किया। ये भी 80 वर्ष की अवस्था के बाद में, 80 वर्ष की अवस्था के बाद में। तब तक भी बुद्धि उतनी ही निर्बल नहीं। जो साधना, जो तप इन्होंने ऋषिकेश में किया था, उसका प्रभाव पूरा जीवन भर इनके जीवन में रहा। बड़े बड़े कष्ट आने पर भी कभी घबराए नहीं। ईश्वर का विश्वास इतना दृढ़ होता चला गया कि अब जब इतना कठिन समय ईश्वर ने पार कर दिया, तो अब तो कोई कठिन समय है ही नहीं। स्वामी पूर्णानंद जी से संन्यास लिया। दीक्षा गुरु भी वही थे और शिक्षा गुरु भी वही थे। दीक्षा गुरु भी वही थे और शिक्षा गुरु भी वही थे। लेकिन पूर्णानंद जी महाराज के अंदर एक बड़ी विशेषता थी। पूर्णानंद जी महाराज कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं कहते थे। नाम ही पूर्णानंद था, नाम ही पूर्णानंद था, पर वो कभी भी अपने आप को पूर्ण नहीं कहते। वो हमेशा अपने शिष्यों को इस बात के लिए प्रेरित किया करते थे कि देखो, गंगा जी की परिक्रमा करो। गंगा जी की परिक्रमा का मतलब, वैसे तो सारे सन्यासी किया करते थे कि 10 अखाड़े जितने भी हैं, अखाड़ों वाले सारे हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के और कोलकाता तक गंगा सागर तक जाओ और जाकर के फिर वापस। और ये बात केवल इसलिए नहीं कि वो कोई धार्मिक प्रपंच के कारण कहा करते थे। ये बात इसलिए क्योंकि जो बड़े बड़े नगर थे वो पहले नदियों के किनारे पर ही बसाए जाते थे। जल की सुविधा के कारण, यातायात की सुविधा के कारण, जब तक ये 1854 में गंगा नहर नहीं बनी थी, जब तक भीमगढ़ा बैराज नहीं बना था, तब तक तो सारे जहाज वगैरह आते जाते थे गंगा नदी में। सब जहाज आते थे और यहाँ तक हस्तिनापुर जो नगर इतना चक्रवर्ती और इतना समृद्ध रहा, इसका भी कारण यही था कि यहाँ से व्यापार गंगा नदी के रास्ते विदेशों तक हुआ करता। क्योंकि गंगा नदी में कहीं भी, हरिद्वार के बाद कहीं भी प्रपात नहीं है। प्रपात का मतलब ये ऊपर से नीचे नहीं गिरती है। जो प्रपात जिन नदियों में होता है ऊपर से नीचे गिरती है, पर्वतीय इलाकों से बहती है,
वे नदियां यातायात के योग्य नहीं होती। तो और बड़ी नदी थी, बड़े बड़े जहाज आ सकते थे वहां से, तो सब आगे थी, व्यापार होता था। तो इसलिए वो कहा करते थे। दूसरा रास्ता, दूसरा कारण ये भी था कि प्रतिवर्ष बाढ़ में आसपास के सब पेड़ वेड़ बह जाया करते थे, तो रेत रह जाती थी, कोमल मिट्टी रह जाती थी किनारे पर, उसमें यात्रा करना सुगम होता था। यात्रा आसानी से पैदल यात्रा की जा सकती थी, मार्ग मिल जाता था पैदल यात्रियों को। तो नदी के किनारे किनारे चले, और उन नगरों में, नगरों के पास में जहां नगर होंगे तो विद्वान लोग भी होंगे, पढ़ने पढ़ाने वाले भी होंगे, पाठशालाएं भी होंगी। और एक व्यक्ति सारी विद्याओं का पूर्ण विद्वान हो जाए, ये मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी कोई दिव्य आत्मा, कभी कभी कोई दिव्य प्रतिभा, कभी कभी कोई दिव्य ऋषि जैसा कोई आ जाए, तो एक आत्मा हजारों वर्षों में ऐसा कोई फूल खिलता है जिसमें सौंदर्य भी हो और जिसमें खुशबू भी हो और जिसके फल भी मीठे रहे। कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन पूर्णानंद जी जानते थे कि पूर्ण बनने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए इनको एक एक फूल पर जाना पड़ेगा, तब मधु बनेगा। एक एक गुलशन में जाना पड़ेगा, एक एक बगीचे में जाना पड़ेगा, और जब ये सब इकट्ठा करेंगे तब मेरे शिष्य मधु की बात स्वादिष्ट बन पाएंगे, मधुर बन पाएंगे, अच्छे बन पाएंगे। इसलिए वो कहा करते थे कि इनके किनारे किनारे जाओ। और गिरजानंद जी लगभग 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने चलना प्रारंभ किया पूर्णानंद जी के पास। 20-22 वर्ष की अवस्था का नवयुवक चलना प्रारंभ किया, और विद्या में, प्रतिभा में ऐसा कि जहां भी जाए वहां लोग सिखाना तो दूर, उल्टा इनके पास सीखने के लिए और आ जाए, उल्टा सीखने के लिए आ जाए। यहां से प्रारंभ किया तो वहां तक लगभग 22 वर्ष लगे, लगभग 22 वर्ष जाकर के कलकत्ता और वापस आने में। और जब वापस पूर्णानंद जी के पास गिरजानंद जी आए तो न सिर्फ वो 45 वर्ष के हो चुके थे, 40 वर्ष के हो चुके थे, बल्कि जितनी विद्याएं पूर्णानंद जी चाहते थे कि मेरे शिष्य सीखे। न्याय दर्शन पढ़ना हो तो नदिया के ब्राह्मण न्याय दर्शन के विद्वान माने जाते थे, कोलकाता के पास नदिया, बंगाल के विद्वान। सांख्य दर्शन पढ़ना हो या वेदांत पढ़ना हो तो गया के पास के विद्वान उसके वेदांत के विद्वान माने जाते थे, वहां पर जाकर के पढ़ना उचित माना जाता था। उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे दूसरे व्याकरण के पूर्ण रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे शास्त्रार्थ की विद्या सीखनी हो, और चाहे व्याकरण के जो ग्रंथ स्वामी पूर्णानंद जी नहीं पढ़ा पाए उन ग्रंथों का साक्षात्कार करना हो, ये सब ऐसी ही विद्या की नगरी में, वाराणसी नगरी में, काशी में, उसके बाद प्रयागराज में, उसके बाद गया में, गया हालांकि गंगा से कुछ दूर है लेकिन फिर भी वो गया गए और कई वर्ष रहे वहां पर रह करके उपनिषदों का अध्ययन किया गिरजानंद जी ने, और फिर वापस गंगा के किनारे जाकर के, हालांकि गया से सीधा रास्ता कोलकाता जाता है और वो उस रास्ते से नहीं बल्कि गंगा के किनारे किनारे नदियां होते हुए दूसरे स्थानों पर होते हुए कोलकाता पहुंचे, वहां भी कई वर्ष रह करके अध्ययन किया। और जब वापस आए तो स्वामी पूर्णानंद जी ने उनमें वो अनुभव किया जो स्वामी पूर्णानंद अपने शिष्यों में चाहते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब भ्रमण को बंद करो, बस अब भ्रमण नहीं। अब स्वामी पूर्णानंद जी ने कहा अब भ्रमण नहीं, अब एक स्थान पर बैठो और एक स्थान पर बैठ करके विद्या का प्रचार प्रसार करो, ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। वहां से वापस आए तो सोरों में गिरजानंद जी की प्रसिद्ध जगह थी सोरो। सोरो का एक विशेष प्रसिद्ध प्रिय होने का कारण ये था कि पहले तो सोरो नगरी नदी के किनारे पर थी, लेकिन नदियां जब बाढ़ आती है तो रास्ता बदल लेती हैं, पैदल तो चली जाती है। तो गंगा नदी सोरो से 5-6 कोस दूर हो गई थी। दूर होने के कारण वहां भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, जैसे नगरी के किनारे पर भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, एकांत रहता था। और दूसरा, सोरो ऐसे स्थान पर पड़ता है कि पूरे राजस्थान के, पूरे गुजरात के सब लोग पैदल यात्री आते थे, वो पहले सोरो आकर के, मथुरा से आकर के सोरो होते हुए यहीं से गंगा के किनारे किनारे आगे की यात्रा करते थे। वहां पर इन सब विद्वानों से साक्षात्कार होता रहता था। सोरो में 15 वर्ष से भी अधिक गुरु गिरजानंद जी रहे हैं, 3 बार में सोरो रहे, 3 बार, और 15 वर्ष से भी अधिक रहे। तो पूर्णानंद जी से आकर के सबसे पहले सोरो में अपना ठिकाना बनाया।
सौरों में ठिकाना बनाया, गंगा के बीच में खड़े होकर के बड़े भक्ति भावना के साथ संस्कृत के श्लोकों का, स्तोत्रों का पाठ किया करते थे। एक नवयुवक राजा जिसका नाम था विनय सिंह, एक नवयुवक राजा एक दिन गंगा के किनारे पर टहल रहा था और वहीं एक सन्यासी प्रज्ञा चक्षु गंगा की धारा के बीच में खड़े होकर के स्तोत्रों का पाठ कर रहे थे। बस वो राजा भाव विभोर होकर के सुनता रहा और तब तक सुनता रहा जब तक वो साधु बाहर नहीं आ गए। और ऐसा एक आध दिन कई दिन तक चला। वो राजा अलवर का राजा था, अलवर के नरेश थे महाराजा विनय सिंह, और 8 वर्ष की अवस्था में राजा बन गए थे। जिस समय पर बिगड़ने के ज्यादा चांस होते और राजा लोग बिगड़ जाया करते, परंतु वहां के कुछ मंत्रियों, वहां के कुछ विद्वानों के पुरुषार्थ से राजा धर्म की ओर मुड़ गए, धार्मिक हो गए और धार्मिक स्थानों की यात्रा करने लगे। सौरों में भी वो तीर्थ यात्रा करने के लिए आए थे। जब इस विद्वान को स्तोत्र पढ़ते हुए देखा तो बस मोहित हो गए। राजा स्वयं भी थोड़ी थोड़ी संस्कृत जानते थे। उस समय लगभग सभी लोग संस्कृत पढ़ा करते थे, केवल राजा नहीं, उस समय सभी लोग संस्कृत पढ़ा करते थे, क्योंकि पढ़ने के लिए प्रारंभ ही संस्कृत से हुआ करता था। संस्कृत पढ़ा करते थे। संस्कृत जानकर के राजा ने निवेदन किया कि महाराज आप अलवर पधारें। पहली बार सुनते ही गिरिजानंद जी ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, मैं अलवर नहीं जा सकता। लेकिन राजा भी धुन के धनी थे, विद्वानों का सत्कार करना जानते थे, विनम्रता की मूर्ति थे। उन्होंने कहा ये गलती हो गई, मैंने यहाँ गंगा के किनारे पर पूछ लिया। साहिबान कुटिया में पहुंचे, बड़ी विनम्रता पूर्वक उनका यथोचित सत्कार किया गुरु गिरिजानंद जी का, और फिर कहा कि महाराज मैं आपको लिए बिना अलवर वापस नहीं जाऊंगा। ये मैंने निश्चय किया कि मैं आपको लिए बिना अलवर वापस नहीं जाऊंगा, और अपनी बताई कि मैंने ये पढ़ा, लेकिन मैं संस्कृत का ये पढ़ना चाहता हूं। तो गिरिजानंद जी ने सोचा कि चलो परीक्षा कर लेंगे, मैं तो पढ़ाने के लिए है, पढ़ना चाहते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, पढ़ने के लिए चलूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी, प्रतिदिन पढ़ने आना पड़ेगा, और जिस दिन पढ़ने नहीं आओगे उस दिन मैं वापस आऊंगा। 3.5 वर्ष जब तक अलवर में रहे गुरु गिरिजानंद जी, तब तक राजा नियम पूर्वक उस प्रज्ञा चक्षु सन्यासी के पास पढ़ने के लिए आते रहे। ये गुरु गिरिजानंद जी के तप का प्रभाव था, ये उनकी विद्वत्ता का प्रभाव था, ये उनके शास्त्रों पर जो उन्होंने अधिकार किया था, ये उसका प्रभाव था। सोनो से अलवर गए, 3.5 वर्ष अलवर में रहे, अलवर से वापस आकर के फिर सोनो आए, और सोनो से फिर मथुरा में आकर के कुटिया बनाई। मैं भी राजा विनय सिंह की बात बताता हूँ। जब राजा विनय सिंह का विवाह हुआ और उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया, उस समय तक अलवर से आए हुए गुरु गिरिजानंद जी को 10 वर्ष हो चुके थे, 10 वर्ष। और गिरिजानंद जी का वेतन 15 रुपए मासिक राजा भेंट दिया करता था, 15 रुपए मासिक। तो राजा ने 15 वर्ष के हिसाब से 15 रुपए मासिक के हिसाब से 10 वर्ष का पूरा वेतन पुत्र जन्म की खुशी में। वेतन तो कहना बहुत छोटा शब्द है, वेतन तो इनको कहना चाहिए सम्मान, उनको कहना चाहिए भेंट, उनको चाहिए दक्षिणा, जो राजा लोग दिया करते थे, विद्वानों का सम्मान किया करते थे। वो पूरा का पूरी राशि अपने मंत्रियों के हाथ से गुरु गिरिजानंद जी के पास कुटिया में भिजवाई, मथुरा। ये इतिहास है। राजा लोग इतने सम्मान करने वाले, लेकिन राजा इतना सम्मान करने वाला वैसे नहीं था। विद्वान भी तो इतने सम्मान के योग्य थे, विद्वान भी तो इतने सम्मान के योग्य थे। मथुरा की बस 3 घटनाएं बताना चाहता हूँ। मथुरा में, जब मथुरा में आए गुरु गिरिजानंद जी, वहां आकर के पहले एक किसी मंदिर में रुके, उसके बाद में फिर किसी एक स्थान पर किराए का मकान लिया, एक हवेली में, वहां पर रहने लगे। उस हवेली के मकान के सामने एक सर्राफे का व्यक्ति रहता था, एक रत्न का पालकी व्यक्ति रहता था। उसका नाम था नयन सुख जड़िया। ये व्यक्ति था जिसने गुरु गिरिजानंद जी को मथुरा में सबसे पहले पहचाना। ये नयन सुख जड़िया नाम का रत्नों का पालकी व्यक्ति था।
और मथुरा में एक अकेला ही ऐसा व्यक्ति था जो कि रत्नों की परीक्षण किया करता था कि ये रत्न कितना मूल्य का है, असली है नहीं है, कितने मूल्य का है। वो किसी रत्न को लेकर के, कोई व्यक्ति उसके पास रत्न परीक्षण कराने आया था, रत्न को लेकर के ऐसे ही अपनी डोरी में बैठा हुआ था और उस रत्न के मूल्य के विषय में चर्चा कर रहा था, लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहा था कि रत्न कैसा है। गुरु विरजानंद जी कहीं जाने के लिए बाहर निकले, इसने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए वो रत्न उनके शरीर से छुआ। रत्न हाथ में था, इसने चरण स्पर्श किया, उनके शरीर से छुआ। तो विरजानंद जी ने उससे पूछा कि भाई क्या ये रत्न लेकर के बैठे हो क्या? है तो यही, पर आपके तो नेत्र है नहीं, ये कैसे बना, ये दिखाना जरा। उन्होंने अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के वापस करते हुए कहा कि देखो ये अच्छा रत्न नहीं है। उन्होंने कहा कैसे? कि इसके भीतर ये दोष है, ये अच्छा रत्न नहीं, इसके भीतर ये दोष है। दैवसुख जड़िया इस दोष को नहीं पहचान पाया, लेकिन जब और आगरा राजधानी थी, चूंकि मथुरा के नजदीक थी, आगरा राजधानी नहीं बहुत वर्षों तक, आगरे में बड़े बड़े चौधरी रहते थे, बड़े बड़े रत्नों के पारखी रहते थे, वहां पर उसने भिजवाया। तो वही बात जो विरजानंद जी ने कही थी, वही बात उस रत्न पर जब सटीक बैठी, तो परीक्षा करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के रत्नों को लेकर विरजानंद जी के पास जाने लगा। जब पूर्ण निश्चय इसको हो गया कि ये रत्नों के बड़े पारखी हैं, इनको नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, हाथ से छू करके रत्नों का मूल्य बता देते हैं, तब वो उनके प्रति बड़ा श्रद्धालु हो गया। और श्रद्धालु ऐसा हुआ कि जहां भी जाता वहीं पर उनकी प्रशंसा करने लगा। और विरजानंद जी उसकी इस आदत से बड़ा परेशान हो गए। परेशान इसलिए हो गए कि जिसको भी ये प्रशंसा करे वही इनके दरवाजे पर और दरवाजे पर आए, तो जो भी दरवाजे पर आए वो आता है अपनी डिमांड लेकर, अपनी मांग लेकर के, महाराज मैं इसलिए आया। एक सेठ से पूछा, दामोदर दास जी से, उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ कोई शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है? आज तक हमें कोई हरा नहीं पाया, कोई शतरंज का अच्छा खिलाड़ी है? दैवसुख जड़िया ने कहा विरजानंद जी है, दंडी स्वामी है। अब इनके पास पढ़ाने की फुर्सत नहीं है, शतरंज कहां से खेले? तो शतरंज खेलने के लिए आ गया, तैयार हो गए, इन्होंने मना कर दिया। और दैवसुख जड़िया को बहुत डांटा, लेकिन उनके कहने पर ये तैयार हो गए। दैवसुख जड़िया इनकी ओर से चाल चलता था, ये दामोदर दास की ओर से चाल चलते थे, और 171 चाल जब हो गई तो विरजानंद जी ने कहा देखो 171 चाल अब तक नहीं है, और तुमने ये चालें चली, हमने ये चालें चली, तुम सारी चालें बता दी, और कहा यह अब ये 172वीं चाल चल रहे हैं और खेल यहीं पर समाप्त हो जाए। 172वीं चाल चली और बात होकर के खेल समाप्त हो गया। जब उनको ये स्मरण आया दामोदर दास जी को कि मेरी सारी की सारी चालें इनको याद है, कौन सी चली, और अपनी भी सारी चालें याद है। 171 चाल पहले चली, 171 इन्होंने चली, और अभी 172वीं चाल चल करके मुझे परास्त कर रहे हैं। बस ये चरणों में लौट करके ये तो वापस चला गया, विनम्र होकर के, श्रद्धालु होकर के, शिष्य बन के चला गया। और उसके बाद दैवसुख जड़िया को जो फटकार लगी, तो ये कहते हैं कि दैवसुख जड़िया तलवार लेकर के अपनी जीभ को काटने को उतर गया, और ये कहने लगा दंडी जी के सामने कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं किसी के पास जाऊं और आपकी प्रशंसा ना करूं, तो अच्छा यही है गुरुजी कि मैं अपनी जीभ काट लेता हूं, ताकि ना रहेगी जीभ, ना मैं बोल पाऊंगा और ना आपकी प्रशंसा करूंगा। विरजानंद जी ने उसको रोका, और रोक करके बहुत तरह से समझाया और कहा कि देखो विद्या अध्ययन में व्यवधान होता है, इसलिए किसी को यहाँ आने के लिए मत कहा करो। जब मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था, और उस पुस्तक को पढ़ते हुए जब मैंने सुना कि इतने रुपए गुरु विरजानंद जी के पास लोग लेकर के आते, किसी व्यक्ति के पास, उसी से दामोदर दास के पास में, जब वहां से स्थान बदला गुरु विरजानंद जी ने, तो उसकी हवेली में चले गए रहने के लिए 2 रुपए मासिक किराया निर्धारित किया। अब उसने तो ये सोचा मेरे घर में रहने आ गए तो मुझे तो खुली छूट है, मैं तो कभी भी जाऊं, कभी भी चला जाऊं। अब ये विरजानंद जी की आदत थी कि जब भी दरवाजे पर कोई आहट होती थी तो सबसे पहले एक पूछते थे कौन है, जो बात आप बता रहे थे। तो स्वामी दयानंद जी से पूछा कौन है, ये स्वामी जी पूछते ही थे, क्योंकि किसी का भी आना उनको अखरता।
तो जब आए तो उन्होंने पूछा कौन है, तो दामोदर ने कह दिया कि मैं मकान मालिक हूं, मालिक मकान हूं। बस इतना सुनते ही गुरुनानक जी भाग बोला, उन्होंने कहा तू मकान मालिक कहेगा, तू तो भटियारा है, तू तो भटियारा है, तू मकान मालिक कहेगा, मकान मालिक तो हम हैं, हम मकान में रहेंगे, तू तो हमारी कमाई खाता है, तू तो हमारे लिए किराए को भोजन करता है, तू तो भटियारा है, तू मकान मालिक कहेगा, तू तो किराएदार है। किराया खाने वाला किराएदार होता है, किराया देने वाला किराएदार होता है। बस इतनी बात सुन करके उसको बड़ी गिलानी हुई, बड़ी लज्जा हुई, हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप इस हवेली के मालिक नहीं, आप मेरी संपूर्ण संपत्ति के मालिक हैं। और अगले ही दिन वकील को लेकर के उनके पास आया कि ये सारी संपत्ति, ये सारी हवेली मैं आपके नाम करता हूँ, लेकिन गिरिजानंद ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। पूरा जीवन भर जब तक रहे मथुरा में उसी मकान में रहे और 2 रुपया मासिक उस हवेली का किराया, 2 रुपया मासिक स्वाभिमान के साथ ये कहा कि तेरे इसको स्वीकार नहीं करूंगा और साथ साथ ये भी नहीं होगा कि किराया ना दूं, किराया तुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। 2 रुपया मासिक पूरे जीवन भर किराया उस सेठ को प्रदान करते हुए। इससे ज्यादा स्वाभिमानी व्यक्तित्व क्या हो सकता है? इससे ज्यादा स्वाभिमानी व्यक्तित्व क्या हो सकता है? जब शास्त्रार्थ होने लगे, मथुरा में आरती हुआ करती थी, आरती में विद्वान लोग जाया करते थे, गुरु विजयानंद जी के शिष्य भी जाया करते थे। विजयानंद जी कभी इनका मन पहले से ही स्वामी पूर्णानंद जी ने बताया था कि आर्ष ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। एक बात पर शास्त्रार्थ हो गया, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं ऐसा, हम कहते हैं ऐसा। एक बात पर शास्त्रार्थ हो गया और शास्त्रार्थ रामायण के किसी प्रसंग को लेकर के हो गया, रामायण के किसी प्रसंग को लेकर। और उन्होंने कहा कि रामायण में ऐसी बात लिखी हुई है कि इस कर्म को ना करने वाले को वो जो पूजा ना करने वाले को गति मिलती है। मतलब किसी बात को लेकर के उन्होंने कहा नहीं, ऋषि लोग ऐसा लिख ही नहीं सकते, ऋषि लोग ऐसा लिख ही नहीं सकते। श्राद्ध और तर्पण को लेकर के था कि जो अपने पितरों का श्राद्ध ना करने वालों को जो गति मिलती है वो गति इस पाप को करने वाले की हो, अर्थात श्राद्ध ना करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, ऐसा उससे आभास हो रहा था। तो गिरिजानंद ने कहा नहीं, ऐसा ऋषि लोग नहीं लिख सकते। तत्काल रामायण की पुस्तक मंगवाई, पुस्तक मंगवा के शिष्यों को खोला, वो करने में देखा तो पता लगा नहीं, ये तो लिखा हुआ नहीं है। वहां तो ये लिखा हुआ है कि पितरों की सेवा न करने वाले को जो गति मिलती है वो गति इस पाप को करने वाले को मिलती है। वो व्यक्ति बड़ा लज्जित हुआ, अपमानित हुआ, चला गया। ऐसे ही कितने सारे शास्त्रार्थ वहां पर होते थे, यमुना के किनारे पर लोग आकर के गिरिजानंद से करते थे। बहुत सारे शास्त्रार्थों की ये विद्या स्वामी दयानंद जी महाराज ने भी अपने गुरु गिरिजानंद जी महाराज से सीखी। वो समय जब आया, बहुत सारे शिष्य गुरु गिरिजानंद जी के हुए, बहुत सारे लोगों ने व्याकरण पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने कौमुदी पढ़ी और बाद में बहुत सारे लोगों ने अष्टाध्यायी भी पढ़ी गुरु गिरिजानंद जी। अष्टाध्यायी स्मरण की स्वयं, छात्रों को स्मरण कराई स्वयं। और वो समय तब आया जब मथुरा के उस कुटिया में, उस हवेली के, उस मकान के, उस पाठशाला के, उसको जो भी कहें आप, उसके दरवाजे पर जब आहट हुई, आहट सुन करके गुरु गिरिजानंद जी ने पूछा कौन है। तो अब तक लोग अपना परिचय दिया करते थे, कोई कहता था मैं मकान मालिक हूँ, कोई कहता था मैं फलाना ब्राह्मण हूँ, कोई कहता था मैं अमुक हूँ, कोई कहता था मैं अमुक हूँ। तब पहली बार किसी व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि मैं कौन हूँ, यही तो जानने आया हूँ। वैसे ये बात सुनी गुरु गिरिजानंद जी ने, उनको समझ में आ गया कि वो पात्र आ गया है जिस पात्र की मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। पिछले 70 वर्षों से, 60 वर्षों से मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, अब वो पात्र आ गया है। तो जैसे सत्पात्र में अपने सारा उत्तम ज्ञान उड़ेल दिया जाता है, वो सफल होता है, वैसे ही गुरु गिरिजानंद जी ने मात्र 3-3.25 वर्ष के अंतराल में अपना संपूर्ण ज्ञान उस ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद रूपी सत्पात्र के भीतर उड़ेल दिया। एक दृष्टि दे दी, उस व्यक्ति ने दे दी जिसकी स्वयं की दृष्टि नहीं थी। एक जानने का, सत्य को जानने का एक मार्ग बतलाया, एक रास्ता बतलाया। अभी भाई प्रदीप जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि एक जला हुआ दीपक लाखों दीपकों को जला सकता है और लाखों बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सकते। मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं।
लेकिन मैं इससे आगे की एक बात और कहता हूं, एक जला हुआ दीपक